विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विराट, रोहित या हार्दिक, इरफान पठान को आईपीएल के कमेंट्री पैनल से किस खिलाड़ी ने हटवाया? इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में खुद बड़ा नाम बताया। जी हां, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है इरफान पठान ने। हालांकि सीधा डायरेक्ट नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया है कि आखिरकार कौन सा वो खिलाड़ी था जिसकी वजह से इरफान पठान आईपीएल के कमेंट्री पैनल से हटा दिए गए थे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अचानक से इरफान पठान जो है स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री पैनल से हटा दिए गए थे। उस समय जो रिपोर्ट्स आई थी, किसी ने कहा ये विराट कोहली की आलोचना कर रहे थे, इस वजह से हटा दिए गए, कह रहे थे कि रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए, है ना, ऐसा कह रहे थे। तो सब लोगों ने अपनी तरफ से स्पेकुलेट किया कि विराट कोहली की वजह से हटा दिए गए, क्योंकि विराट कोहली ने शिकायत कर दी स्टार स्पोर्ट्स वालों से, इनको हटाओ, बहुत बुराई करता है मेरी। बाद में पता चला ऐसा नहीं है। फिर एक और जो है अटकलें लगाई गई। फिर नाम आया एक और रोहित शर्मा का, कि रोहित शर्मा की बुराई कर दी थी, इस वजह से वो हटा दिए गए, रोहित ने कहा होगा। इन सब के बीच एक और नाम अभी थोड़े दिन पहले सामने आया, हार्दिक पांड्या का। और इरफान पठान ने जो बयान दिया है वो थोड़ा थोड़ा इशारा करता है कि हार्दिक पांड्या ही वो नाम था जिसकी वजह से इरफान पठान को आईपीएल के कमेंट्री पैनल से हटाया गया। हालांकि डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन कहा क्या, जो कहा वो काफी है ये बताने के लिए कि इरफान का इशारा किसकी तरफ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इरफान ने कहा क्या है, फिर आप खुद तय कीजिएगा कि इरफान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में इरफान पठान ने एक इंटरव्यू दिया है और उसी में उनसे अलग अलग मुद्दों पर खुलकर सवाल पूछे गए। उन्होंने खुलकर अपनी राय भी रखी। आईपीएल में कमेंट्री से हटाए जाने को लेकर पहले कहा जा रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है उनकी शिकायत की है, वो उनकी आलोचना से नाराज हैं। लेकिन इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या का भी नाम सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में हार्दिक पांड्या को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। ऐसे में इरफान ने इस पूरे मुद्दे पर कहा, आईपीएल में 14 मैच होते हैं, इसमें से 7 मैचों में अगर मैं आलोचना कर रहा हूं तो भी मैं नरमी बरत रहा हूं, यानी कि मैंने बहुत हल्का हाथ रखा है। गलतियां आपने 14 बार की, लेकिन मैंने सिर्फ 7 बार ही आलोचना की। यह हमारा काम है। जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी आलोचना होगी। भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की भी आलोचना हुई है, लेकिन उन्होंने इस चीज को कैसे संभाला सीखना चाहिए। उन्होंने कभी किसी को यह एहसास होने नहीं दिया कि वो खेल से बड़े हैं। यानी कि यहां इरफान कह रहे थे कि भाई मैंने तो बहुत कम ही आलोचना की है, वो खिलाड़ी तो 14 मैच में फेल हुआ था, मुझे 14 बार आलोचना करना चाहिए थी, लेकिन मैंने 7 ही बार आलोचना की। एक तरीके से 7 बार उनको छोड़ दिया, यानी मैंने हल्का हाथ रखा। लेकिन फिर वो खिलाड़ी अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मानता है, इसलिए शायद उसने शिकायत की, क्योंकि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर सबकी आलोचना हुई है। किसी ने भी कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो क्रिकेट से बड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी आलोचना को लिया। फिर इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या से संबंध के बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब इरफान ने दिया कि हमारे बीच किसी तरह की कोई राइवलरी नहीं है। बड़ौदा के जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, इनमें से कोई एक खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि इरफान और यूसुफ ने उनका सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर कुणाल पांड्या हो। मैंने तो शुरुआत में सनराइजर्स की टीम में हार्दिक पांड्या के लिए अप्रोच तक किया था। यानी कि यहाँ पर इरफान ने बताया कि भाई मैं तो हार्दिक पांड्या के लिए सनराइजर्स हैदराबाद में भी अप्रोच किया था। हार्दिक पांड्या से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अब ये उनको कहना क्यों पड़ा, ये सफाई क्यों देनी पड़ी? क्योंकि रिपोर्ट यही आ रही है कि हार्दिक पांड्या ही शायद वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से इरफान को कमेंट्री से बाहर निकाल दिया गया। हार्दिक पांड्या ने शिकायत कर दी थी ब्रॉडकास्टर से। तो ये थोड़ा सा पचा नहीं किसी को, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो बड़े कूल क्रिकेटर माने जाते हैं, और अगर वो अपनी आलोचना पर किसी कमेंटेटर की शिकायत कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर से तो ये गलत है। लेकिन इरफान ने उनका खुलकर नाम नहीं लिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं, अब आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूं कि आप खुद ये इरफान के बयान से तय कीजिए कि इरफान का इशारा किसकी तरफ था। आपको जो समझ में आ रहा है, जो भी नाम समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम दे दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।